नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता आरटीओ ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतहरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते रीवा विधानसभा। और रीवा विधानसभा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, चूँकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी थी, एक अच्छा समय मिला और ज़बरदस्त तरीके से जो जनसंपर्क आम आदमी पार्टी का चल रहा है रीवा शहर में, और ये कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह पहुंच रही है वो अपने आप में एक संदेश जैसा है। चूँकि सिंगरौली से एक सफलता मिली और उसके बाद मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया। इंजीनियर दीपक सिंह हमारे साथ हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। बीजेपी का तो दावा है देखिए कि विकास तो हमने ही किया है, तो कैसे फिर देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे सस्टेन कर पाएगी। देखिए, विकास की जिस तरह से विकास की बात और दावे किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, रोड में आप चलते हैं तो देते हैं रोड टैक्स, जिस तरह से कंक्रीटों का जाल की बात करते हैं, और टोल में चलते हैं यानी हाईवे में चलते हैं तो देते हैं टोल टैक्स। इसके साथ ही साथ में रीवा की पूरी बेशकीमती ज़मीनों का सौदा कर दिया गया, बेच दिया गया। 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीनों को मात्र 800 और 1000 स्क्वायर फीट पर बेच दिया गया। फिर भी कहते हैं विकास है। और आज कायाकल्प के नाम पर कंक्रीट रोडों पर डामर बिछाई जाती है। शिल्पी प्लाजा की रोड सबसे मॉडल रोड मानी जाती थी, नगर निगम की रोड थी। नगर निगम की रोड पर पीडब्ल्यूडी डामर बिछा रहा है, वो भी रातों रात, और जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और इसको कहते हैं विकास। रतहरा से चौराहा रोड को 5 से 4 बार से 5 बार बनाई गई। हर बार नई योजना लाकर परफॉर्मेंस गारंटी से पहले उन योजनाओं को, रोडों को खोदा गया, फिर से बनाया गया। 30 करोड़ की रोड को 200 करोड़ पे बनाया गया। दुधारू गाय बन गई भाजपा के लोगों के लिए। फिर भी हम कहते हैं विकास। आज इको पार्क, पहले 45 करोड़ का एक झूला बनाया गया था, आपको याद हो, और वो झूला पानी में बह गया। थोड़ा सा बरसात हुई, बह गया, और 45 करोड़ रुपए जनता के पानी में बह गए। फिर भी हम कहते हैं विकास। इसके साथ ही साथ में अभी जो प्राइवेट वेंडर को देकर नया इको पार्क बनवाया है, भाई साहब 200 रुपए लिए जा रहे, 150 से 200 रुपए किराया लिया जाता है। अपनी ही जमीन पर किराया देना पड़ रहा है जनता को, और इसको कहते हैं विकास। किस पैमाने पर इस विकास को कहेंगे? निराला नगर बस्ती आप जाइए, उसमें देखिए क्यों वहां पे आई लव रीवा का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। जाइए आप खैरी के बस्ती में, जाइए आप वार्ड 28 और 40 की बस्तियों में, कहां है विकास? बात करते हैं गरीबी दूर करेंगे। आज तो समदड़िया के सामने जो गरीब वर्ग का ठेला लगा रहे थे, लाठी दिखा दिखाकर दूर कर दिया। गरीबी तो दूर की नहीं, गरीबों को जरूर हटा दिया। ये बताइए, आपकी पार्टी भी ये दावा करती है कि हम तमाम वो योजनाएं लेके आएंगे, तमाम उन चीज़ों को कर देंगे जो गारंटीज़ हैं, उनकी बात होती है। और बीजेपी कहती है कि फ्री की रेवड़ी की एक संस्कृति चालू हुई है, जो अलग अलग जगह तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो क्या मानते हैं आप, जो आपकी गारंटियां हैं, कितना जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? जनता पूर्ण विश्वास कर रही है। आज दिल्ली सरकार ये सारी योजनाएं देने के बाद, जहां पर केंद्र का प्रभाव है, जहां पे एलजी का प्रभाव है, जहां पे मुख्यमंत्री जनता की चुनी हुई सरकार को पूरे अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। इसके पहले अभी जो वारदात हुए, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये लोग नहीं मानते हैं। ऐसे लोग शासन सत्ता सियासत पर बैठे हुए हैं। नया अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद भी दिल्ली 65,000 करोड़ सरप्लस पर है। और दिल्ली में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, 10,000 अपने जेब पर लेकर जन्म लेता है। यहाँ पे वो कोई योजना नहीं है। सारी स्कूलों को, सरकारी स्कूलों का बेड़ा घर कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेड़ा घर कर दिया। टीआई को गोली लगती है तो वो कहता है कि भाई हमको प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाना है। हम कहते हैं कि, और उसके बाद बहना योजना, 5000 करोड़ का कर्जा लेकर वृद्धा पेंशन को बंद करके हम बहना योजना चलाते हैं। चुनावी बहना योजना 1 महीने की 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर है। 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्जा हो चुका है। इसके बाद भी हम कहते हैं
कि विकास हो रहा है। कैसे उतारेंगे फिर ये कर्जा, आप बताइए ना। कर्जा? देखिए, दिल्ली एक छोटा राज्य है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। दिल्ली एक छोटा राज्य है, टैक्स पेयर है, तमाम संसाधन है, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें। मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। आम आदमी पार्टी मान लीजिए सत्ता में आती है, जो गारंटी की आप बात करें, कैसे ये कर्ज उतारेंगे? देखिए, आदमी सुबह से उठकर रात तक एक आम आदमी टैक्स देता है। चाय की पत्ती भी यदि 40 रुपए की है तो उसमें भी 5 रुपए टैक्स। रात को मच्छर की कॉइल जलाता है, उसमें भी सरकार को देता है टैक्स। नगर निगम को देता है संपत्ति कर, जल कर, कचरा कर और शिक्षा उपकर। हर टाइम पे यहाँ का आम आदमी देता है टैक्स। बिजली 1.5 रुपए से 2 रुपए की बिजली 8 रुपए में खरीदता है, 6 रुपए देता है टैक्स। 35 से 40 रुपए का पेट्रोल डीजल देता है टैक्स और मिलता है 110 रुपए का, 75 रुपए उसमें भी टैक्स देती है आम जनता। इन सरकारों के पास बहुत पैसा आता है, पर इन सरकारों ने अभी तक अपने घरों को भरा है। उनके मंत्री से लेकर उनके विधायकों ने अपने घरों को भरा है। अधिकारी से लेकर मंत्री से संतरी से लेकर पूरा बाट बंदर ऊपर से नीचे चलता है। एक रोड का निर्माण होता है, यदि 1 करोड़ की रोड होती है तो उसमें 30 से 40 लाख का काम होता है। 60 लाख मंत्री से लेकर संतरी से लेकर ठेकेदार से लेकर ऊपर से नीचे का सिस्टम है करप्ट। हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे, ऐसा नंबर देंगे 1078 जो कि 181 की तरह नहीं होगा। इसमें जनता मालिक होगी। आप 1078 पे नंबर पर फोन लगाएंगे, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे पटवारी से सीमांकन हो, चाहे थाने में रिपट लगानी हो, आपको सिर्फ उस नंबर पर फोन करना है। 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी आपके घर पर आएगा और एक OTP जनरेट होगा। और जब तक वो जनता OTP संबंधित अधिकारी को नहीं बताएगी, तब तक उस अधिकारी की सैलरी जनरेट नहीं होगी। तो कहने का मतलब करप्शन जीरो। सरकार के पास इतना पैसा कि जनता का पैसा जनता के द्वार पे, और सरकार अपने आप गेन अप करने लगी। दीपक सिंह महापौर के प्रत्याशी थे और दीपक सिंह को अच्छे खासे वोट मिले और फिर सीधे ही निर्धारित कर दिया पार्टी ने कि विधानसभा भी आपको ही लड़ा दें। क्या हुआ, कोई दूसरा प्रत्याशी कैसे नहीं सोच पाई, या फिर आप एक्टिव थे इसलिए सोच लिया? देखिए, हमारी पार्टी का जो पैमाना है वो सर्वे का आधार होता है। जनता का सर्वे होता है। जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर जनता ने चुना, जनता ने कहा, उसी सर्वे के आधार पर शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसाइड किया और सभी कार्यकर्ताओं का हमें सहयोग मिल रहा है और जनता का टूट प्यार मिल रहा है। इसी पैमाने के आधार पर हमारी पार्टी टिकट निर्धारित करती है। ये फ्लाईओवर देख रहे हैं आप, एक बार कैमरामैन को मैं कहूँगा उधर दिखाएं। ये फ्लाईओवर बीजेपी का कहना है कि शहर में ये फ्लाईओवर दिए, मॉडल सड़क दे दी, स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये सब काम तो किया है ना, फिर काहे इतनी तकलीफ हो रही है? और मध्य प्रदेश में कैसे जमीन फिर देख पाएंगे जब विकास के इतने दावे हैं भाजपा के? आप बताइए, सिरमौर चौराहा का फ्लाईओवर बना, अभी कुछ ही दिन पहले उसमें डामरीकरण हुआ। अब ये बताइए कि कंक्रीट की रोडों पे डामरीकरण किस इंजीनियरिंग में, किस कॉन्सेप्ट पे लिखा हुआ है? हिंदुस्तान के अलहदा रीवा में ही ये सब चीजें होती हैं और इसको नाम दिया जाता है कायाकल्प। 3 दिन की बरसात अगस्त में होती है और वहां की डामर उखड़ जाती है और उसके बाद सीमेंट का घोल लगाया जाता है उसको छिपाने के लिए। आप इसको विकास बोलते हैं? क्या ये है विकास? आप जाइए, देखिए, जो पैरामीटर्स यदि आप देखेंगे तो कहीं जगह पे ऐसा था कि फ्लाईओवर बनाने की अभी जरूरत नहीं थी, वार्डों में पार्क बनाने की जरूरत थी, इको पार्क की जरूरत अभी कम थी। लोगों के पास टहलने के लिए जगह तक नहीं है। यहाँ नगर निगम के अंदर ऐसा कोई पार्क आप बता दीजिए, किस जगह पे ऐसा पार्क है कि लोग टहल ले, लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे ले। आज पेड़ों को काटा गया, सिविल लाइन की जमीन पे पेड़ों को काटा गया। जितने हैवी पेड़ थे किसी प्राइवेट वेंडर सौंदर्या को दे दिया गया, सौंदर्यीकरण के नाम पर, पार्क बनाने के नाम पर। अच्छे बड़े बड़े पेड़ जो ऑक्सीजन देते थे उनको काटा गया और आप इसको कहते हैं विकास? कोरोना का वो मंजर याद कर लीजिएगा, ये सरकारों ने ऑक्सीजन नहीं दे पाई, कई लोगों ने, हमने अपनों को खोया है, आपने भी शायद कईयों को खोया हो।
जब ये सरकारें ऑक्सीजन तो दे नहीं पाई और जो बड़े बड़े पेड़ प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्रोत थे उसको भी काट दिया। इसको कहते हैं विकास। ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है? रीवा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत सारा है। अभी मैं देख रहा था, आप ग्रामीण क्षेत्र से ही लौट रहे थे। क्या स्थिति है? समझ पा रहे हैं लोग कि ये आम आदमी पार्टी, झाड़ू, बदलाव? क्योंकि देखिए, पंजाब की तासीर अलग थी, फिर दिल्ली का मसला था, छोटे राज्यों की संकल्पना है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, 230 विधानसभा सीटें। आम आदमी पार्टी की तस्वीर जनता दिखाती है। आप जाते हैं नेताओं के बीच में, नेता थोड़ी तस्वीर दिखाएंगे। नेता तो जब यदि अमरिंदर सिंह चुनाव हार जाते हैं, चन्नी साहा पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार जाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े आदमी थे। दुनिया के, हिंदुस्तान के सरजमी पर जहाँ पर भी राजनीति चलती है, हर जगह की राजनीति होती है सेम। आज मैं जब गांव पे जाता हूँ, नल जल योजना के नाम पर 350-400 करोड़ ठगा गया। आज पाइपें तो निकल गई हैं पर उससे पानी नहीं आ रहा। ये सरकारें आज तक पानी नहीं दे पाई, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अशिक्षित रखी कि इनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भिड़ाकर इनकी वोट ले लिया जाए। लोग तंग हो चुके हैं, लोग थक चुके हैं। लोग अब बदलाव नहीं, क्रांति लाने के मूड में है, इतिहास लिखने के मूड में है। 75 साल से चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने सिर्फ अपने घरों को भरा है। अब लोग दूसरे तरह की राजनीति चाहते हैं। अब वो राजनीति नहीं चाहते। जिस तरह से राजनीति का चरित्र का हनन हो रहा है, बिंद के अंदर कभी कोई रहता है कांग्रेस में, फिर जाता है भाजपा में, फिर कांग्रेस में, और कांग्रेस 6 साल का निष्कासन देने के बाद उनको टिकट भी दे देती है। आम आदमी पार्टी में भी तो आते हैं लोग। आम आदमी पार्टी में आने का दरवाज़ा तो खुला है पर जाने का दरवाज़ा खुला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि दिल्ली के अंदर 62 विधायकों से लेकर, पंजाब के अंदर 92 विधायकों से लेकर, गोवा के 2 विधायकों से लेकर, गुजरात के 5 विधायकों से लेकर खरीदने का काम कई लोगों ने किया, पर हम लोग बिके नहीं, जेल जाना पसंद कर लिए। बिके नहीं, जेल जाना पसंद किए। शॉर्ट में बताइए, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं रीवा? आगे आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपको अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द आपके बीच में होंगे और आप सबके साथ होंगे। तो ये हमारे साथ रीवा विधानसभा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी और कहा कि अब बदलाव की बयार है। परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी रीवा सीट में चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता आरटीओ ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतेहरा, रीवा।